बुनियादी तौर पर यहां डिस्कनेक्ट था। ऐसी हुकूमत आती थी जो निचले तबके से लोगों को लेते तो थे, मैं बहुत सारी होती हैं, बुनियादी तौर पर यहां डिस्कनेक्ट था। ऐसी हुकूमत आती थी जो निचले तबके से लोगों को लेते तो थे, मैं बहुत सारे लीडरान के नाम ले सकता हूं जो निचले तबके से आए उनमें, लेकिन वो उनको कभी अपनी बराबर तस्लीम नहीं करते थे। वो ये दिखाने के लिए कि निचले तबके की भी रिप्रेजेंटेशन है, वो आ तो जाते थे, लेकिन फैमिली लिमिटेड होती थी पार्टी। ये पहली दफा है हम तीनों आपके सामने बैठे, हमारे तीनों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम तीनों किसी ऐसी फ्यूडल फैमिली से नहीं हैं, और हम तीनों आपके सामने बैठे हैं इस चीज की निशानदेही कि ना सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन है बल्कि हमारी बात सुनी जाती है, और हम आपके तबके में से हैं, आपकी बात सुनी जाती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसके बारे में जो परफॉर्मेंस है उसकी आपके सामने रखना चाहता हूं। इस महीने की कोशिश करेंगे, इसको हर महीने आपके सामने रखूं मैं, आप 9 ऑनवर्ड, लेकिन इस महीने की मैं आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रखना चाहता हूं। ओवरऑल इस दफा बताते हैं, अगली दफा से महीना वाइज आपको बताऊंगा। तो कंप्लेंट तो पहले भी चलती रही, लेकिन अब आपको उसका प्रोसेस भी थोड़ा सा बताता हूं कि जब कंप्लेंट कोई सॉल्व नहीं करता तो उसके साथ क्या किया जाता है। टाइम थोड़ा कम है तो मैं क्विक करूंगा। तकरीबन टोटल जो कंप्लेंट्स है अभी तक वो 22 लाख मौसूल हुई हैं, जिसमें से जो इनलैंड मुल्क के अंदर से कंप्लेंट्स हैं वो 94% से थोड़ी ऊपर हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की हैं वो कुछ 5.5% के करीब हैं, और जो फॉरेनर्स ने की हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो इस पोर्टल पे कंप्लेंट्स की हैं वो 0.32% हैं। पंजाब की, अब ये इसकी डिवीजन तो मैं आपको भी दे देता हूं, डॉक्यूमेंट वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जो रिजॉल्व कंप्लेंट्स हैं, पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि जब एक कंप्लेंट आती है तो 21 दिन का वक्त उसे दिया है, 20 से 21 दिन का, किसी भी ऑफिसर को कि वो उसे रिजॉल्व कर दे। मतलब अगर आपको फर्द लेनी है, आपको डोमिसाइल लेना है, तकरीबन 7,500, शुक्रिया, तकरीबन 7,500 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जिनकी कंप्लेंट्स पोर्टल के ऊपर आ सकती हैं। उसकी डिटेल पोर्टल पे है और वो किसी टाइम एक्सप्लेन भी कर देंगे। उन 7,500 डिपार्टमेंट्स में शनाख्ती कार्ड है, आपका जो बल्दिया का निज़ाम है उससे रिलेटेड है, कोई भी जो आपकी बेसिक जरूरतें हैं आवाम की उनसे रिलेटेड, डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। वहां से वो कंप्लेंट उसी टाइम उस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। उन्हें 20 से 21 दिन दिए जाते हैं कि वो उस कंप्लेंट को सॉल्व करें। अगर वो उसमें नहीं करते तो उसके बाद उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि आपने इसे नहीं किया, उसको हम अलर्ट उनको जारी करते हैं। अगर 41 दिन के अंदर वो नहीं करते तो उस कंप्लेंट को सुपर एस्केलेट कर दिया जाता है, और जब कोई कंप्लेंट सुपर एस्केलेट आती है तो दैट मीन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डिससेटिस्फैक्शन है उस डिपार्टमेंट की तरफ, उस कारकर्दगी पे, और उसको ब्लैक कलर कर दिया जाता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर उन मिनिस्ट्रीज को, उन मिनिस्टर साहबान के अंदर जो आते हैं डिपार्टमेंट, उनको एक लेटर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये चीजें बताता भी है, और ये बहुत ही रेगुलरली हो रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये किसी, आप ये समझिए कि इसको अगर कोई ग्रेड 18 या 19 या 20 के ऑफिसर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इसे जो उनके सबसे हाईएस्ट ऑफिस में पोजीशन होल्डर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जो रेगुलरली इसको चेक करते हैं, रेगुलरली इस पे काम होता है। वो मुनासिब नहीं होता नाम, इसीलिए नाम नहीं बताया, वरना पहले ही बता देता आपको, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। नाम आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और वो मेरा ख्याल अपोजिशन के लिए और हम सब के लिए एक ही नाम काफी है। अच्छा, अब जब सुपर एस्केलेशन की मैंने आपको बात कही तो आज आपके सामने डाटा इसलिए रखना भी जरूरी था कि हमें नजर आए कि जो यहां पे स्विट्जरलैंड की हुकूमतें बनी हुई थी उनकी असल में करतूत क्या है। जब अवाम की फलाह की बात आती है तो असल में माजरा है कहां पर, हम सारे कहां पर खड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सुपर एस्केलेट हुई हैं कंप्लेंट, वो टोटल हुई हैं तकरीबन, सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स हैं 28,118। ये जो 21,000 कंप्लेंट्स हैं, 21 लाख, 21.5 लाख कंप्लेंट्स हैं, इनमें सॉल्व हो गई।
और उनमें जो एस्केलेट हुई, सुपर एस्केलेट मीन कि वो नहीं सॉल्व हुई, वो 28,000 हैं। अच्छा, उन 28,118 में केपी की 1557 5.5% है। उसमें पंजाब की 2065 तकरीबन 7.3% है। उसमें बलूचिस्तान की 583 2.2% है बेसिकली। फेडरल 5,886 20% है तकरीबन। गिलगित बल्तिस्तान 0.2% है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर 93, वहां से कंप्लेंट्स ही बहुत कम है, तो इसलिए वो नंबर मैं इसलिए कोट नहीं करूंगा कि वो कंप्लेंट्स बहुत कम है 93, तो वो 93 वहां से 93 हैं जो टोटल कंप्लेंट्स हैं, तो इसलिए उसकी परसेंटेज में नहीं जाते। एक सूबा है जो पिछले बहुत दिनों से, आपको जब से कोरोना आया तो वो बता रहे हैं कि उनकी तो जो कार्रवाई है वो वेस्टर्न कंट्रीज वाली है, हम उन्हें खींच के पीछे ले आए हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद सख्त लॉकडाउन करना है, नर्म करना है, कैसा करना है, ये उनका इख्तियार है और वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। बयानबाजी के अलावा इस पे फोकस करते तो कर सकते थे, उसमें मेरे कुलीग आपको थोड़ा सा मजीद भी उस पर बताएंगे। लेकिन सिंध की कंप्लेंट्स जो हैं सुपर एस्केलेटेड, वो 17,096 हैं। टोटल 28,118 में से 17,096 सुपर एस्केलेटेड हैं। आप क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब को आदत है सच ना बोलने की, मैं झूठ बोलने की बात नहीं करूंगा, तो फौरन आ जाएंगे, कहेंगे इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं वहां पे। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पर सिंध में, उसमें सिर्फ 6,000 कंप्लेंट्स हैं इसमें से। बाकी तमाम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कंप्लेंट्स हैं। और ये कंप्लेंट्स किसी सिंध से बाहर रहने वाले, शायद कोई इक्का दुक्का किसी की हो, असल में तो ये जो सिंध में रहने वाला शहरी है पाकिस्तानी, ये किसी को शनाख्ती कार्ड पे रिश्वत अगर जाते हुए किसी ने रोक के मांग लिया दफ्तर से पहले ही, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया है, किसी ने पटवारी ने फर्द देने से पहले कुछ कर दिया है, हॉस्पिटल में किसी को कुछ कर दिया है, किसी को वैक्सीन नहीं मिली, किसी का जाली तरीके से उसकी तनख्वाह कोई और ले गया है, जो गोश्त स्कूल बने हुए हैं आपके सामने, तो ये उस तरह की कंप्लेंट्स है सारी। ज्यादातर इसमें बल्दिया की कंप्लेंट्स भी हैं बहुत सारी। तो ये सिंध का आपके सामने एक तो ये रखना था, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का आपके सामने ये रखना था ओवरऑल, कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि हमने हर सूरत परफॉर्म करना है निचले तबके के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जो 24.9% हमारा तबका है जो एक्सट्रीम गुर्बत के नीचे है, उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और फिर 40% जो गुर्बत की लकीर के नीचे है। जब हम इस सिटीजन पोर्टल को रिव्यू करते हैं तो इसमें जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इदारे हैं, जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, उसमें से 8 सिंध से रिलेट करते हैं। जब हम इसके मोस्ट सेटिस्फाइड इदारों की बात करते हैं तो टॉप 10 में से एक भी इदारा सिंध गवर्नमेंट से नहीं है। जब हम इसमें से मोस्ट, और ये सेटिस्फैक्शन हम नहीं दे रहे, ये दोबारा बता रहा हूं, ये पब्लिक की फीडबैक, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता तो आप जो फीडबैक जमा करवाते हैं, ये उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूं। तो जो पब्लिक की रेजोल्यूशन की फीडबैक है, उसमें जो टॉप 10% में है वो फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध के अलावा बाकी जगहों के, जिसमें केपी और पंजाब है, वो हैं, और सिंध का एक भी नहीं है। और जब डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो टॉप 10 में 8 हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो सिंध गवर्नमेंट और सिंध से रिलेट करते हैं। इसके बाद मैं जो बहुत अच्छी जिन मिनिस्ट्रीज ने की उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। अभी वक्त कम है तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि सिंध पे अभी मेरे कुलीग बात करेंगे। सिर्फ एक बात करूंगा कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें, दिन रात गलत बयानी पे तवज्जो मत दें, उससे फायदा नहीं होना। अब दूसरी बात हम करते हैं शरीफ फैमिली की। आजकल रोज आ जाते हैं चीनी के ऊपर, ये हो गया वो हो गया, ये सोचे बगैर कि 29 में से 27 अरब की सब्सिडी आपने दी, और हम वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पहली दफा हिम्मत की और एक इतने बड़े कार्टल को हाथ डाला जो अपने बनाया हुआ था। ये कार्टल खुद नहीं बना, ये शरीफ फैमिली ने बनाया।
अब शहबाज शरीफ कल भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो हम किस शहबाज शरीफ को जानते हैं, हम आपको बताते हैं। हम ऐसे शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं जिनका एक करामत मसीह इंतजार कर रहा है नैब में बैठा हुआ, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए हैं और वो वापस देना चाहता है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसके नाम पे अकाउंट खोला, वो इनका मुलाजिम था, उसके अकाउंट में अरबों रुपए डाल दिया। अब वो करामत मसीह उधर नैब में बैठा इंतजार कर रहा है कि हुजूर आए अपने पैसे ले ले, मेरे ये किस काम के हैं। ये तो सर ऐसे ही है ना, किसी को साइकिल ना चलानी आती है और उसको आप साइकिल दे दें, तो अब वो पहले पैदल जाना था, साथ साइकिल भी घसीट के लेके जाए। अब करामत मसीह बेचारा तो अकाउंट से जाके पैसे भी नहीं निकलवा सकता, तो आप उससे एक तो नैब में जाके अपने पैसे लें, कोरोना का बहाना ना करें। दूसरा, आपका जो हमारे पास तारफ है वो ये है कि आपका बेटा मफरूर है, आपका भतीजा मफरूर है, आपका दामाद मफरूर है, आपके भाई के समधी मफरूर हैं, और आपने अपने भाई को 50 रुपए के स्टाम्प पे मफरूर करवाया हुआ है इस टाइम, वो एक मफरूर मुजरिम है। तो आपका तारफ हमारे सामने ये है, कोई हीरो वाला नहीं है। तो विक्ट्री ना बनाइए, इस पे शर्मिंदा होइए। जो सब कुछ हो गया आपके सामने, उस पे अब आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। और दूसरा, अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि इस करप्शन का जवाब दें, जाती हमले मत करें लोगों के ऊपर। अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल मत करें। अगर इमरान खान ईमानदार है तो ये तौफीक अल्लाह देता है, ये अब आपके पास तौफीक नहीं है। आप चाह के भी ईमानदारी नहीं करते, आप तो ख्वाब में भी बेईमानी करते होंगे, मैं इस बात से श्योर हूं। जो कुछ मैंने पंजाब में देखा, आपके तो ख्वाब भी ईमानदार नहीं होंगे, उसमें भी आप बेईमानी करते होंगे। तो इसलिए अगर आप करप्ट हैं, आपको आला अदालतों ने करप्ट, चोर, लुटेरे करार दिया है, फ्रॉड करार दिया है, तो अब आप भाग भाग के हर चीज में इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान ने तो अपनी 40 साल की मनी ट्रेल दी और साबित किया कि वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान है जो यहां के गरीब के लिए सोचते हैं। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का आखिरी तारफ हमारे सामने है कि वो जामन है नवाज शरीफ साहब के, जो कि इस टाइम एक मफरूर मुजरिम है। हम अदालत में भी जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इस पे मशावरत होगी और अदालत में जाएंगे और अदालत आलिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इनके जामन इधर आए बैठे हैं, अगर किसी गरीब का जमानती इस तरीके से मफरूर करके बैठा हो तो उसकी तो पुलिस वाले भैंसे भी खोल के ले जाते हैं। तो यहां पर दामन वापस आए बैठे हैं, मफरूर होकर 50 रुपए पे बाहर कॉफी पी जाती है, खुद तस्वीर लेके खुद तस्वीर लीक करवाई जाती है। तो क्या इदारों ने इनसे नहीं पूछना? तो हमारी रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि इनसे पूछा जाए कि ये जो आप मफरूर करके आप यहां विक्ट्री बना रहे हैं, आप कोरोना से नहीं लड़े, ये असल तो करप्शन का कोरोना आपका फैलाया हुआ है। तो शरीफ फैमिली से दोबारा गुजारिश है कि वो तमाम जो माल आपने भत्ते की सूरत में लूटा, मैं आपको यहां डिपार्टमेंटल स्टोर्स के नाम भी बता सकता हूं, आप सब में से कई ने वहां से चीजें खरीदी होंगी जिनसे पार्टी फंड पे पैसा लेके जाती अकाउंट्स में रखा गया, उसके आपने एक तो जवाब देने हैं और आपने हमला करना है। अगर बिल्कुल करें, पहले उठा के मुंह पे मारें मनी ट्रेल, जवाब दें। हम बिल्कुल बुरे होंगे, हम सियासत कर रहे होंगे, हम आप पे खामखा इल्जामात लगा रहे होंगे, दुरुस्त आपके सरांखों पर आपकी बात, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप चुप करके कहेंगे जी ये मनी ट्रेल है, यहां से हमारे पास पैसा आया और आप लोग सियासत कर रहे हैं। आप सारे जवाब देते हैं, अपनी करप्शन का सिर्फ जवाब नहीं देते, जिसका जवाब इमरान खान आपसे लेगा। और उसकी वजह क्यों है कि इमरान खान आपसे क्यों लेगा? क्योंकि आप दोनों पार्टियां लूटते थे, जब एक का एहतसाब होने लगता था तो दूसरे की फाइल निकल आती थी, तो आप नीचे बैठ जाते थे। इस दफा ऐसा कुछ नहीं है, हिसाब देना पड़ना है और इंशाल्लाह जल्दी होगा। थोड़ी सी गुजारिश मेरे दोस्त कर लें, उसके बाद आपके सवाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ हमारा ये मकसद था, ये सिंध को लोगों को बताना था कि एक टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे एक गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का निज़ाम ये हुकूमत लेके आई है, जिसमें वो लोग जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई जानने वाला MNA, MPA या कोई काउंसलर या नाज़िम नहीं है, वो कैसे अपने मसले हल करा सकते हैं अपने टेलीफोन के जरिए। तो ये बताना है सिंध के लोगों को कि आपकी हुकूमत जो बार बार आपके नाम पे और सिंध के नाम पे वो सियासत करते हैं, अभी 70-60% शिकायतें जो एस्केलेटेड हैं वो सिंध के आम लोगों की हैं, जो सिंध के महकमों ने नहीं हल की और बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद वो हल नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? वो इस निज़ाम के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि उनका सारा निज़ाम करप्शन की बुनियाद पे है
और वो करप्शन जिसको परवान चढ़ाया इस हुकूमत ने, इस पार्टी ने और इस जरदारी खानदान ने, और आज वो आप सबके इल्म में है कि जरदारी साहब पे, मैडम फरियाल तालपुर पे और 32 लोगों पे, सिंध के लोगों का 35 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और ये पैसे अगर मनी लॉन्डर ना होते, अगर ये करप्शन ना होती, जाली अकाउंट में ना होते, तो ये सिंध की बेहतरी के लिए होते। आप नाम लेते जाएं, बिलावल साहब पे 5 अरब का जो है ना जरदारी ग्रुप के 225 अकाउंटों की उन पे इल्जाम हैं। मुराद अली शाह साहब करप्शन के केस में है। डॉक्टर आसिम साहब पे इल्जाम है 412 अरब का। शर्जील मेमन साहब पे 15 अरब का। तो कहने की बात यह है कि ये करप्शन के बादशाह हैं और सिंध के लोगों का आज हक मारा जा रहा है और उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। जो वजीर आजम हाउस में जो तमाम रिकॉर्ड है ये डॉक्यूमेंटेड है, किसी फोरम पे, किसी ईवान पे, किसी अदालत में ये पेश किया जा सकता है कि यह हक़ाइक़ की बुनियाद पे 60% सिंधियों का, आम सिंधियों का हक मारने में ये हुकूमती इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे और शख्सियात सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने में और मजीद करप्शन करने में लगे हुए हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि वज़ीर आज़म का जो पोर्टल है ये आम लोगों के लिए है। अगर 22 लाख लोगों की शिकायत आई हैं, उसमें 90% शिकायत हल हुई हैं सिवाय सिंध के। तो ये सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी है, बजाय कि वो तकरीरें इमरान खान साहब के बारे में करें या वो कोरोना पे जो उनके पास सारे इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद, चाहे वो सेहत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो लॉकडाउन करना है, वो खोलना है, उसके बावजूद उनकी तोपों का रुख मरकज की तरफ है जो बिल्कुल बिला वजह है। तो आज सिंध के लोगों को उनकी कारकर्दगी बताने के लिए ये किया है और हम यहाँ से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी सिंध की गवर्नमेंट है वो इसका जवाब दे और ये फिलफोर लोगों के मसाइल जो है वो हल हो। शुक्रिया। शुक्रिया जी। सवाल जी आपके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल के बात की।